का दस्तूर है कि हर 5 साल में आप लोगों के लिए जवाबदेह होते हैं और नरेंद्र मोदी इसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। सवाल सिर्फ उनके साथ हुई नाइंसाफी का नहीं है, बल्कि दंगों के बाद से चली आ रही मोदी की बेरुखी, अड़ियल रवैया और सबक सिखाने वाला अंदाज ज्यादा चुभता है। आखिर कौन है वो शख्स जिसके खौफ से लोग एक दशक बाद भी नहीं उबर पाए? वो काले कारनामे जिनके दम पर लोग हिटलर की मिसाल देने से भी नहीं हिचकते। वो फैसले और गुमान जिसने समाज के एक पूरे तबके को काट कर रखा है। पर कोई करे तो करे क्या? सवाल सत्ता का है जो उसके हाथ है। बेशक जमहूरियत में बागडोर आवाम के हाथ में होती है और बाघ बकरी की बातें जंगल से जुड़ती हैं, लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी के समर्थक उन्हें शेर कहते हैं। काफी हद तक ये सही भी है, क्योंकि सूबे में मोदी के शिकारों की कमी नहीं दिखती। अहमदाबाद कलेक्ट्रेट की गहमागहमी अपने पूरे उफान पर है। मोदी के साथ एक भारी भीड़ किसी सुनामी की तरह आई और पर्चा दाखिल कर चली गई। मोदी के मुकाबले में कांग्रेस की श्वेता भट्ट हैं, जो सियासत में भले ही तिनके की तरह हों, लेकिन उनके आईपीएस पति संजीव भट्ट मोदी के लिए आंख की किरकिरी साबित हो चुके हैं। भले ही इसके लिए उन्हें सस्पेंड होने से लेकर कई दूसरी कीमत अदा करनी पड़ी। हम तुम्हारे साथ हैं। श्वेता के साथ शबनम हाशमी पूरे लाव लश्कर के साथ दिखी, जिन्हें आप चाहें तो मोदी के मारे कह सकते हैं। बहुत करोड़ों रुपया खर्च करके एक माहौल बनाया गया है कि शांति है, अमन है, डेवलपमेंट है। ना शांति है, ना अमन है, ना डेवलपमेंट है। शांति गांधीनगर में एक मोदी के घर में जरूर है, क्योंकि चारों तरफ तो पहरा लगा है। 15 गाड़ियां लेके निकलता है तो उसको शांति लगती होगी अपनी गाड़ी के अंदर। इतनी हिम्मत नहीं कि जनता के पास जाके ये बोले तो सही कि मैं खड़ा हूं, मुझसे सवाल करो। सवाल का जवाब ही नहीं है तो करेगा क्या? अहमदाबाद का जोहापुरा, ये वैसे इलाके हैं जिन्हें देखकर लगता है एक दशक बाद भी इनके जख्म लाल नहीं हरे हैं। पूरी बस्ती की आबादी तकरीबन 5 लाख है, लेकिन मुसलमानों की है, लिहाजा यहाँ ना तो स्कूल है ना पीने का पानी। गैस पाइप जैसी चीजों की बात करेंगे तो आपकी समझदारी पर सवाल उठ सकते हैं। बेसिक नीड है इधर की कि जो पानी जो मतलब अभी तो ये तो लोग अपना ट्यूबवेल करके पानी ले रहे हैं, और जो का मतलब नर्मदा का पानी आ रहा है ये पूरे जोहापुरा को नहीं दे रहे। आज़ादी के पहले लोग ये कहते थे कि भाई अंग्रेज़ लोगों को पूरी शहरों में भी फैसिलिटी, पानी की किल्लत रहती थी, परेशानी रहती थी। लोग ये समझ के भूल जाते थे कि भाई हम गुलाम हैं अंग्रेज़ों के। लेकिन आज़ादी के 50 साल 55 साल के बाद भी अहमदाबाद शहर के 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरियो के अंदर मुस्लिम एरियो में लोगों को पानी नहीं मिलता बराबर। जो गैस की पाइपलाइन की सुविधाएं हैं बराबर और इलाकों में पहुंच गई, मुस्लिम इलाके में नहीं है। ये एक इंटेंशनली ऐसा एहसास कराया जाता है कि भाई ये मुस्लिमों के इलाके हैं, इसलिए उनको छोड़ दिए जाते हैं। उनको हर वक्त ये इस तरीके से नाइंसाफ़ी करके उनको नीचा दिखाया जाता है। उनको एहसास से कम तरीका एहसास कराया जाता है कि भाई नहीं, तुम्हारे तो इसी हालत में रहने का है। क्या मतलब? लाइट तो क्या अंधेरे में कोई कंप्लेन करो तो जीरो, हर चीज़ में जीरो है। और सीजन वाइज डेवलप करती है। मैं चोखा गिरो, बरसात आई तो क्या भाई थोड़ा चारा डाल दो, गर्मी आई तो क्या थोड़ा डाल दो, बरसात आई तो क्या थोड़ी दवा छाट दो, और जीती है बस्ती चलती रहती है। पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो मतलब कि अपने आप को मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। बाकी असल चेहरा उनका पर्दे के पीछे कुछ और है। मुख्यमंत्री मोदी के दावे में इन बस्तियों का जिक्र नहीं होता। विकास की बात करनी हो तो गर्दन घुमानी होगी। सड़क के उस पार आसमान चूमता अहमदाबाद दिख जाएगा,
जो विकास और खुशहाली की तस्वीरें हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि वो वोट की चोट दे सकें। मुस्लिम बहुल जोहापुरा का कुछ इलाका वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का भी चुनावी क्षेत्र है। इसे डिलिमिटेशन के दौरान कई टुकड़ों में इस कदर काट दिया गया कि वो एकजुट होकर भी मोदी और उनकी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकें। ऐसा हाल इस राज्य में हर मुस्लिम इलाके का किया गया जहां उनकी आबादी मोदी के लिए सरदर्द साबित होती। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे गुजरात में आपको मोदी के लिए माइक पर बोलने वाले मुसलमान नहीं मिलेंगे। डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ चेहरे चुने गए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो मुसलमान और हिंदू के अगर सटे में हैं तो एक तरफ विकास दिखता है, दूसरी तरफ नहीं दिखता है। ऐसा था जुहापुरा में फॉर एग्जांपल। अभी भी है? नहीं, अब आप जाइए, अभी पिछले 5 साल में 5 से 6 टाउन प्लानिंग स्कीमें आई हैं वहाँ और बहुत फर्क पड़ा है। यानी 5 साल के मुकाबले में अभी काफी हो रहा है इम्प्रूवमेंट। आइए अब गुजरात के एक दूसरे बड़े शहर बड़ोदरा चलते हैं। जिसके सीने में बेस्ट बेकरी का दाग दफन है। ये इलाका हनुमान टेकरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये बेस्ट बेकरी कहा जाता है। पूरा इलाका बुरी हालत में है। यहाँ कुछ भी नया नहीं, मानो 10 सालों से वक्त जहाँ का तहाँ थम गया हो। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.